समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, पीस ऑफ माइंड चैनल जब आप देखते हैं तो लगातार आप सुनते होंगे ओम शांति का नारा, ओम शांति का मंत्र। कोई भी वक्ता आता है तो ओम शांति से ही शुरुआत करता है और ओम शांति से ही अंत करता है। और पीस ऑफ माइंड चैनल नाम भी वास्तव में शांति से जुड़ा हुआ है। यहाँ लगातार इस परिसर में ब्रह्मा कुमारीज में ओम शांति का ये जो सुंदर सा मंत्र है गूंजता रहता है। एक बार मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बहुत प्यारा सा अर्थ इसका बताया कि ओम शांति अर्थात क्या। ओम जो शब्द है इसमें 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। तो उन्होंने कहा कि अ अर्थात हमारा आचरण। जब हम ओम शांति कहते हैं तो हम अपने आचरण को देखते हैं, अपने कर्म को देखते हैं, अपने व्यवहार को देखते हैं कि हमारा आचरण, हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता चले। इसमें किसी भी प्रकार के बुरे कर्म ना हो जिसके माध्यम से हमें तकलीफ हो। दूसरा उन्होंने कहा कि उ अर्थात उच्चारण, हमारी उच्चारण भी बहुत मधुर होने चाहिए, वरदानी होने चाहिए, सुखदाई होने चाहिए। क्योंकि कई बार बोल के माध्यम से हम दूसरों को पीड़ा पहुंचा जाते हैं, तकलीफ पहुंचा जाते हैं। इसलिए जब हम ओम शांति कहते हैं तो अपने उच्चारण अर्थात बोल पे भी ध्यान देते हैं कि हम अपने बोल के द्वारा दूसरों को सुख प्रदान करें, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले बोल बोलें। और म अर्थात हमारी मनसा, हमारी सोच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन में कभी भी व्यर्थ विचार ना हो, नेगेटिव विचार ना हो, लेकिन सकारात्मक विचार हो, श्रेष्ठ विचार हो, सबके लिए शुभ विचार हो। इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि आज समाधान की शुरुआत में मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ओम शांति का वास्तव में ये भाव है कि जब हम ओम कहते हैं तो ओम अर्थात आचरण, उच्चारण और मनसा, ये तीनों चीजें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होती चले तो जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएगा। हम लोकप्रिय भी होंगे, प्रभु प्रिय भी होंगे और साथ ही एक सुंदर और श्रेष्ठ समाज का निर्माण भी कर पाएंगे। है ना, कितनी सुंदर सी बात। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक प्रता जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये ओम शांति का जो मंत्र। लगातार मैं भी सुनता आ रहा था, लेकिन इसका भाव इतना गुह्य होगा, इतना सारगर्भित होगा, ये पता नहीं था। हाँ, भिन्न भिन्न व्याख्या लोग इसकी करते हैं। शास्त्रवादी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से जोड़ते हैं इसको, जी। स्थापना, पालना और विनाश से जोड़ते हैं। और हम लोग नॉर्मली अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ओम शांति अर्थात मैं आत्मा पीसफुल हूँ, तो उसी से जोड़ लें कि मेरा व्यवहार भी पीस देने वाला, मेरे शब्द भी पीसफुली बोले जाएं और मन में भी पीसफुल थॉट्स चल रहे हों, तो वास्तव में ये हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, ये तो जीवन का आधार ही हो जाता है भ्राता जी। बिल्कुल। तो भ्राता जी, आज के जो हमारे मेल्स आए हैं वो भी वास्तव में धर्म से जुड़े हुए ही हैं। और पहला जो मेल आया भ्राता जी, इन्होंने कहा है, बरेली से हैं, राम नारायण नेमा जी हैं। कहते हैं कि गीता का भगवान आप लोग हमेशा जब दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं कि गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण तो उनकी रचना है, ये आप लोग दिखाते हैं। क्या इस बात को आप थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बात आप लोग कैसे कहते हैं? देखिए, प्राचीन काल से, लंबे काल से ये मान्यता रही है। बिल्कुल ये पौराणिकता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गया तो श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया और वही गीता का ज्ञान आज तक प्रचलित है। यद्यपि आज गीता को पढ़ने वाले नाम मात्र के लोग रह गए हैं। विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि गीता ज्ञान किसने दिया तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि गीता क्या भला है भाई। तो आज तो स्थिति कुछ अधिक नीचे उतर चुकी है कि गीता पुस्तिका जो कभी 25 पैसे की मिलती थी अब भी बहुत सस्ती मिलती है, वो किसी के घरों में नहीं होती है। लोग ये मानते हैं कि गीता अगर बच्चों ने पढ़ ली तो वो सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन गीता एक बहुत सुंदर शास्त्र है, एक बहुत ही गुह्य फिलोसॉफी लिए हुए हैं, इसलिए इसको सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता भी कहते हैं, क्योंकि सर्वशास्त्रों का सार है। इसमें तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, दोनों चीजें हैं। और तुम अपने को आत्मा निश्चय करके मेरे से बुद्धि योग कैसे जोड़ो, निष्काम कर्म कैसे करो, त्याग, संन्यास, सबकी गुह्य व्याख्याएं हैं, समर्पणता आदि की।
जो भी अध्यात्म के मूल सूत्र हैं वो सब श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदरता से चर्चित किए गए हैं। लेकिन समय के अंतराल में लोग इसको भूलते गए और लोगों ने इसको संन्यास का शास्त्र समझ लिया, पर ये वास्तव में सभी गृहस्थियों के लिए है और बहुत सुंदर इसमें सीख है। तो आज तक तो हम यही मानते आते थे, लेकिन जब भगवान अब इस धरा पर आए तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि ज्ञान का सागर एक मैं हूँ, निराकार परमात्मा। मैंने ही बहुरूप कल्प में, कल्प के आदि में ये सत्य गीता ज्ञान दिया था, परंतु द्वापर युग से मुझे सब भूल गए, निराकार की कोई स्मृति नहीं रही। तो जो साकार देवता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको हम नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, तो लोगों ने देखा कि गीता ज्ञान बहुत सुंदर है, इसका राइटर तो कोई है नहीं, दिख नहीं रहा, तो श्री कृष्ण को उससे जोड़ा कि श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में इस तरह गीता ज्ञान दिया। तो हम लोग उसी आधार पे ये बात कहते हैं कि परमात्मा जो निराकार है वही ज्ञान का सागर है, उसने ये गीता ज्ञान दिया गया था। बाद में गीता ज्ञान में कई मिलावटें होती रही। सोचने की बात है, मैं अपने दर्शकों को जरा सा चिंतन देना चाहता हूँ। पहली तो बात यह कि युद्ध के कोलाहल में क्या इतना सुंदर ज्ञान देने का वातावरण होता है, जब चारों ओर सेनाएं तैयार हों, हाँ लड़ने के लिए, बस शंख बजने ही वाले हों और लोगों के मन भी उसी तरह की स्थिति में आ गए हों। ज्ञान देने के लिए तो बहुत पीसफुल जगह चाहिए, वो भी गीता जैसा ज्ञान जिसको सुनने वाला भी बहुत योग्य पात्र हो। एक तो इस बात पर विचार करना है। जी, समय कहा जाता है कि भगवान ने समय को रोक दिया था और सभी लोग शांति से खड़े हुए थे और युद्ध का कोलाहल उस समय नहीं था, तो क्या उस समय संभावना नहीं थी कि हाँ दे दिया जाए? देखिए, भगवान के बारे में तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसने समय को रोक दिया था, वो युद्ध को भी रोक सकते थे, फिर तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी। समय ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जाता। समय की गति तो बिल्कुल अबाध रूप से निरंतर चल ही रही है, उसको रोकने की बात नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया जा रहा है उसको ऐसा फील हो सकता है कि 4 घंटे ज्ञान दिया गया तो जैसे आधा घंटा ही दिया गया हो, उसको समय की अविद्या हो सकती है, इसको समय की अविद्या कहते हैं। लेकिन हम देखें दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, दुर्योधन युद्ध के लिए बहुत ज्यादा आतुर है, तो 4-5 घंटे में गीता ज्ञान का दिया जाना, उनके मन तो शांत नहीं थे ना। उधर पांडवों में भी बहुत सारे भीम जैसे जो बिल्कुल उत्तेजित थे, ये क्या कर रहा है अर्जुन बीच में खड़ा हुआ, जरूर वो सोच रहे होंगे ना, तो उनके मन तो उत्तेजित थे ना, उनके मन शांत नहीं थे, इसलिए उनके लिए तो एक एक क्षण लंबा होता जा रहा था ना। तो एक तो इस बात पे विचार करना है। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये संदर्भ जोड़ा गया है गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कोई पिक्चर की कहानी लिखी जाती है, लिंक वाइज लिखी जाती है, अर्जुन को मोह हो गया। सोचने की बात है, जिन्होंने लंबे काल से युद्ध की तैयारी की हो, जो अपने राज्य लेने के लिए युद्ध कर रहे हो, जिनको कौरवों ने बड़ा कष्ट दिया हो, भले उसमें भीष्म और द्रोणाचार्य उनके अपने हैं, लेकिन वो भी तो उस कष्ट देने में शामिल थे ना। द्रोणाचार्य ने भी तो कभी आवाज नहीं उठाई ना, भीष्म ने भी तो कभी आवाज नहीं उठाई थी ना कौरवों के विरुद्ध के तुम ये सब अन्याय कर रहे हो। उनके प्रति मोह हो गया। चलो उनके प्रति मोह हो भी जाए, उनको छोड़ के और सब है ना जिनसे युद्ध करना है, तो इसमें मोह की बात नहीं। और एक सैनिक जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, युद्ध सामने हो, उसको मोह हो ही नहीं सकता है। उनको तो सब याद आ रहा था, द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, हमें वनवास दिया गया था, हमारा इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया था, हमें अपमानित किया गया था, वो सब उन्हें याद आ रहा था। उस टाइम उनका तो खून खोल रहा था, मोह की वहां बात ही नहीं थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये प्रसंग जोड़ा गया है। और देखिए, अगर केवल मोह को संतुष्ट करने के लिए ज्ञान दिया गया होता तो दूसरा अध्याय ही पर्याप्त था। तुम आत्मा हो, ये सब आत्माएं हैं, न ये कभी मरते, न तुम किसी को मार रहे हो। दूसरे अध्याय के बाद वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन योग की, संन्यास की, कर्म की, निष्काम कर्म की, कल्प वृक्ष की, सृष्टि चक्र की सूक्ष्म व्याख्या की वहां जरूरत नहीं थी। इसलिए जो हमारे दर्शक चिंतक हैं वो अच्छी तरह विचार करें कि गीता ज्ञान इस तरह नहीं दिया जा सकता कि एक दिन में 4 घंटे में दे दिया और पूर्ण हो गया है। गीता ज्ञान एक लंबे समय तक स्वयं परमात्मा ने दिया, और केवल ज्ञान देकर छोड़ नहीं दिया,
ज्ञान की एक एक बात जीवन में धारण हो, इसका पुरुषार्थ कराया, सबसे योग साधनाएं कराई ताकि आत्माएं पावन बन जाएं। तो भगवान ने स्वयं आकर कहा, न युद्ध के मैदान में, न द्वापर के अंत में, बल्कि कल्प के अंत में जब सृष्टि तमो प्रधान हो गई थी तो मैंने स्वयं आकर ये गीता ज्ञान दिया था। और गीता ज्ञान देकर तुम सबको राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाया था, मनुष्य से देवता बनाया था, और ये युग परिवर्तन हुआ था। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं विस्तार की, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, पर सत्य बात ये परमात्मा ने सिखाई। और एक बात लास्ट की मैं कह के समाप्त करूंगा। श्री कृष्ण को गीता से जोड़ा गया, तो जो गीता प्रेमी है, एक छोटा सा समुदाय, उनका बुद्धि योग श्री कृष्ण के साथ रहा, सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ नहीं। इससे एक मिसिंग हो गई, एक बात मिस हो गई कि हम परमात्मा शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, श्री कृष्ण के प्यार में बहुत सारे भक्त रहे, बहुत सारे गीत बने, उस भक्ति से भी कुछ कुछ मिला मनुष्य को, लेकिन सर्वशक्तिवान से योग जोड़कर हम पावन बन जाएं, हमारा स्पिरिचुअल उत्थान हो जाए, ये नहीं हो पाया। ये एक कमजोरी रह गई इस बड़ी मिस्टेक से कि गीता ज्ञान दाता हमने उसको भूलकर जो परमपिता है उसको नाम दे दिया जो नेक्स्ट टू गॉड है। बिल्कुल प्रथा जी, वैसे मुझे लग रहा है जो आप बातें कह रहे हैं बहुत ही चिंतन करने योग्य हैं, विचारणीय हैं। लेकिन एक बात मैं बस इस विषय को पूर्ण करने से पहले, वैसे पूर्ण तो नहीं होंगे, चर्चा लंबी हो सकती है, कि यदि परमात्मा को हम जैसे निराकार मानते हैं और यहाँ अभी साकार रूप में हम श्री कृष्ण जी को, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी को ही मानते हैं, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, और यदि अब हम कहते हैं कि परमात्मा शिव ने ये ज्ञान दिया, तो क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? और यदि हम ये कहते हैं कि चलो कृष्ण जी ने ही दिया, उसकी अच्छी बातों को धारण करने के लिए हम प्रेरित करें, तो ये क्या ज्यादा सार्थक नहीं होगा? देखिए, गीता ज्ञान मान लो श्री कृष्ण ने ही दिया और उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, उसको धारण करने के लिए हमें बुद्धि योग सर्वशक्तिवान से ही लगाना पड़ेगा। बिना उससे बुद्धि योग लगाए गीता ज्ञान को जीवन में लाया ही नहीं जा सकता। और इसी बात के मिस होने के कारण आज तक गीता के विद्वान पंडित सब केवल उसके विद्वान बने रह गए, गीता उनके जीवन में नहीं आई है। अगर हमें गीता ज्ञान को अपने जीवन में श्रृंगार करना है तो हमें अपना बुद्धि योग सर्वशक्तिवान से लगाना ही होगा। इसके बिना भावनाओं से केवल काम नहीं चलेगा। तो जब भावना कही जाती है प्रथा जी कि बुद्धि योग मुझ में लगाओ, तो भक्त भी तो श्री कृष्ण के साथ बुद्धि योग लगाते हैं। यही लगा रहे इससे, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वशक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा को कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से बुद्धि योग लगाने से उनको वो शक्तियां नहीं मिलती जिससे वो पावन बन सके। बस ये मिस्टेक हो गई। भावना रखना बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण से हमारा बहुत ज्यादा प्यार है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा लक्ष्य है श्री कृष्ण जैसा देवता हमें बनना है, लेकिन बनेंगे तब जब बुद्धि योग निराकार से लगाएंगे। बिल्कुल। वैसे भ्राता जी, सचमुच बहुत गहन चर्चा है। जरूर मैं कभी ना कभी चाहूंगा कि इस पे हम विस्तार से चर्चा करें ताकि इसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझ सकें। भ्राता जी, अगला प्रश्न हमारे पास धर्मेंद्र शर्मा जी ने रोहतक से भेजा है। ये कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, यह हम मानते आए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानती। क्या इसको सिद्ध करने के लिए आप कोई ठोस तर्क दे सकते हैं? पुनः वही भावना वाली और भक्ति वाली बात है भ्राता जी कि जहां देखता हूं वहां तू ही तू दिखाई देता है। अब तक तो हम यही मानते आए हैं कि कण कण में भगवान है, लेकिन अब ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। देखिए, इसके बहुत सारे रहस्य हैं। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। श्री कृष्ण के भगत श्री कृष्ण को जहाँ तहाँ देखते हैं, पर प्रैक्टिकल में ये होता नहीं उनसे भी। राधे के भक्त राधा राधा राधा, सब जगह राधा ही राधा है। राम के भक्त सब जगह राम ही राम है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो मनुष्य में भेदभाव रखते हैं। क्या दूसरे समुदाय वालों से नफरत करने वाले लोग ये अभ्यास करते हैं कि सब में कृष्ण ही कृष्ण है, सब कृष्ण में है? नहीं करते, उनसे वो नफरत करते हैं। इम्पोर्टेंट बात, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। अब से कोई कहता है 1350 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, इसी अंतराल में कभी की थी उन्होंने। उसमें यह था कि केवल एक ही है, एक ही ब्रह्म है सर्वत्र, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो सबके अंदर वही है, मेरे अंदर भी, तेरे अंदर भी, इसके भी, उसके भी, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, शेर में भी, गाय में भी।
वही है, आत्मा जैसी नहीं। यहाँ से सर्वव्यापकता का सिद्धांत प्रारंभ हुआ। रामानुजाचार्य आए, उन्होंने सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया। फिर माधवाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, निम्बार्काचार्य आए, उन्होंने इन सिद्धांतों में परिवर्तन किया। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उसने तो बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। त्रैतवाद, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, प्रकृति अलग, तीनों बिल्कुल अलग अलग सत्ताएं हैं, अविनाशी हैं। बस सभी जगह से एक ही बात मिस रही कि परमात्मा का धाम कहाँ है। धाम का ज्ञान न होने के कारण सबने मान लिया वो सर्वत्र है। इस शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। परमात्मा के होने की जरूरत क्या है? ये शरीर तो आत्मा से संचालित होता है। वो इसका तर्क दे देते हैं कि परमात्मा सबके कर्म देखता है, उसको फल देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इट्स वेरी ऑटोमेटिक। ये हमारे ब्रेन के द्वारा संचालित होता है सब कुछ। परमात्मा मानते थे कि भगवान हमें देख रहा है, उसका क्या इसकी जरूरत ही नहीं, वो ऊपर से देख सकता है। अगर हम एक जगह बैठकर सैटेलाइट के माध्यम से सारे संसार को देख सकते हैं, तो परमात्मा जो ऑल पावरफुल है, जो निराकार है, जो देह के बंधनों से मुक्त है, जो सृष्टि का बीज रूप है, ऊपर बैठ के वो सब कुछ देख सकता है। तो वास्तव में उसका धाम परम धाम ही है। गीता में भी ये शब्द आया है और हमारे वेदों में भी ब्रह्मलोक की चर्चा है। लेकिन भगवान को सर्वव्यापी कहने के कारण ब्रह्मलोक उसका धाम है, ये बात मिस हो गई। अब भगवान जब इस धरा पर आए तो उसने तो बल्कि हंसते हंसते कह दिया, तुम मुझे गाली देते आए हो कि मैं सब में हूँ, कुत्ते सुअर गंदगी में सब में हूँ, मैं फैला हुआ हूँ, तुम मुझे गाली देते आते पाप आत्मा बन गए हो। मेरा धाम तो बहुत पवित्र है। लेकिन हमारी भावना तो बहुत शुद्ध थी। भावना तो शुद्ध थी, पर गड़बड़ तो हो गई। देखिए, जो परम पवित्र है उसका धाम भी तो परम पवित्र ही होना चाहिए। वो यहाँ गंदगी में क्यों रहेगा भला? और फिर दूसरी बात वो कहते हैं, स्वयं भगवान के महावाक्य में सुना रहा हूँ, मैं अगर सब जगह होता तो तुम्हारा ये बुरा हाल क्यों होता? मेरे होते और तुम दुखी हो जाते तो मेरा महत्व क्या रहा? मेरे होते मैं शांति का सागर और तुम अशांति में जीवन व्यतीत करते तो मेरा महत्व क्या हुआ? तो उसने स्वयं आकर बताया, मैं सब जगह नहीं हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा धाम भी परम धाम है, वहीं से मैं आता हूँ। अब इस तर्क को लीजिए आप। हमारे हिंदू धर्म में सब जगह सब लोग इसको मानते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो कहाँ से? छोटी सी बात है, उतरना यही है, तो अवतरण शब्द ही गलत हो गया। कोई कहते हैं यही है, प्रकट हो गए, जैसे नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, उसको प्रकट होना कहा जाएगा, अवतरित होना नहीं। अवतरित होना माना कहीं से वो नीचे उतरते हैं, तो उनका धाम है। अब देखिए आप, संसार में हर व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति को हमने देखा, खुदा कहेंगे तो ऊपर को, भगवान उंगली ऊपर करेंगे, आम भाषा में ऊपर वाला, वे ऊपर वाला जाने सब कुछ, हम नीचे वाले कुछ नहीं जानते। तो ये ऊपर वाला कौन है और वो कहाँ है? हमारी नेचुरल जो फीलिंग्स हैं वो भी ऊपर को जाती है प्रभु। वो सुनाते हैं लोग, सचिन तेंदुलकर भी जब सेंचुरी मारता था तो ऊपर बल्ला करके भगवान को धन्यवाद देता था। बड़ी अच्छी बात है। तो जाने या न जाने उसको, पर वो कहीं ऊपर है, ये फीलिंग अवश्य है। इसलिए सत्य तो यही है, सभी शरीरों में निवास है आत्माओं का। परमात्मा अलग चीज है जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं सबसे ऊपर, और वहीं से हम सब इस धरा पर आए हैं और वहीं से वो भी अवतरित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये भी सचमुच विचारणीय विषय है भ्राता जी। बहुत सारे आपने चिंतन के बिंदु आज दिए हैं, मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी। इस पे हम जरूर विचार करेंगे। अगले प्रश्न की ओर भ्राता जी आपको लिए चलता हूँ। अंशु जैन जी हैं दिल्ली से। ये कहती हैं कि विद्यालय से मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 3 वर्षों से, लेकिन ये जो संस्कार हैं, पुराने संस्कार, वो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। संस्कारों का परिवर्तन सहज कैसे हो? और यदि हमारा कोई नजदीकी व्यक्ति भी बुरे संस्कारों से, आदतों से ग्रस्त है, तो क्या हम उसे भी परिवर्तित कर सकते हैं? हम एक चीज पे विचार करें, यदि संस्कार अच्छे से बुरे हो गए हैं तो बुरे से अच्छे भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने क्रोध के संस्कार को जीत चुके हैं, वो सॉफ्ट हो गए, वो नम्र हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिद करने के संस्कार को तिलांजलि दे दी और वो बहुत ही सॉफ्ट होकर मिलनसार हो गए। तो संस्कार तो बदलते हैं, पहले तो हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए।
अभी है इसके लिए कुछ साधना। अपने मूल संस्कारों को हम याद करें। जब हम आत्मा थे परम धाम में, तब हमारे संस्कार कितने डिवाइन, कितने प्योर थे, उसको अपने सामने लाया करें। जब हम देवता थे, हमारे संस्कार कितने सुंदर थे, देवत्व से भरपूर थे, हम संपूर्ण पावन थे, कितने सुखदाई थे, कितने निर्मल थे, कितने नम्र थे। उस स्वरूप को सामने लाया करें। इन दो स्वरूपों को सामने लाने से हमारे मूल संस्कार तो इमर्ज होने लगेंगे और ये जो अब के संस्कार हैं वो बदलने लगेंगे। और माता जी, ये बात रही यदि दूसरों के बदलने हैं तो अपने संस्कार बदलने के लिए भी इस सब के साथ इन्हें चाहिए, जो एक संस्कार इन्हें बदलना है, जो इनको कष्ट दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें अपने किसी गलत संस्कार का ज्ञान है। क्योंकि संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने संस्कारों का पता नहीं, वो अपने को राइट समझ रहे हैं। मेरे अंदर परेशान रहने का संस्कार है तो मैं राइट हूँ, रहूंगा ही ना परेशान। बहुत सारी बातें ये मुझे तंग करते हैं तो मुझे परेशान तो होना ही पड़ेगा ना। तो लोग, जो व्यक्ति अपने बुरे संस्कारों को पहचान गए, लक्ष्य बना लिया कि मुझे इन्हें चेंज करना है, उनको एक शक्ति पहले ही आ जाती है। तो इन्हें उस संस्कार को ख्याल में रखते हुए 1 घंटा रोज मेडिटेशन करना होगा 3 मास, और लक्ष्य बना लेना होगा इस संस्कार को मुझे बदल लेना है। तो योग की शक्ति से, और 2 चीज जो मैंने पहले कही, अपने अनादि और आदि संस्कारों की स्मृति से संस्कार तेजी से बदल जाएंगे। रही बात दूसरों के संस्कार बदलने की, उसमें हम एक बहुत अच्छी सबकॉन्शियस माइंड की विधि जो बताते आए हैं कि सवेरे 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो, उसे 5-10 मिनट तो देंगे गुड वाइब्रेशंस, और फिर उसे आत्मा देख के बात करेंगे। यू आर ए गुड सोल, तुम तो देवता थे, ये संस्कार तुम्हारा नहीं है, ये तो पराया है, तुमने इसको अडॉप्ट कर लिया है, अब इसे छोड़ दो। तुम्हारे संस्कार तो ये हैं, ये हैं, ये हैं। जैसा भी संस्कार हो, उसके विपरीत जो सुंदर संस्कार हैं उनको याद दिलाएंगे और बस प्रेरित करेंगे, तुम्हें तो मनुष्य से देवता बनना है, बहुत अच्छा मनुष्य बनना है, सबको सुख देना है। रोज सेम टाइम अगर इस तरह के वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को देंगे, लेकिन साथ में आधा घंटा रोज योग का दान भी उसको करना पड़ेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि दूसरों के संस्कार भी बदल जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत ही सुंदर और गहन विषय है ये भी कि कैसे हम अपनी आदतों को, संस्कारों को बदलें। पुराने या फिर बुरे संस्कार हैं, उन्हें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कैसे हो। क्योंकि एक प्रश्न रहता है भ्राता जी, कल, आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, कल मैं जरूर चाहूंगा कि आदत छोड़ने के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं, ये भी एक बड़ी तकलीफ रहती है लोगों को। कैसे ये चीज सहज हो, कैसे हमेशा इससे हम मुक्त हो सके, उस पर मैं कल आपसे प्रकाश अवश्य चाहूंगा। आज की सुंदर चर्चा और प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज की चर्चा सचमुच बहुत ही गहन रही है और बहुत ही गंभीर और गुह्य बातों पे चर्चा हुई है कि गीता ज्ञानदाता कौन है, गीता किस प्रकार से हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है, उसके जो मूल जो शिक्षाएं हैं गीता में जो दी गई हैं, कैसे हमें मानव से महामानव बना सकती हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता की सौगात ही दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको प्रदान करते हैं। तो ये हमारी बहुत ही एक संस्कृति का मूल है, आधार है, हमारी जीवन का भी आधार है, जिसपे सचमुच बहुत गहराई से हम सबको विचार करना चाहिए और गीता का अध्ययन भी करना चाहिए। और जहाँ तक रही बात संस्कारों की, तो संस्कार जो हमारी बुरी आदतें हैं, निश्चित रूप से हमें उन्हें परिवर्तित तो करना ही चाहिए। हम हार मान के ना बैठ जाएं कि अब शायद ये आदत मुझसे छूटेगी नहीं, या मैं तो जी ऐसा ही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि भाई क्या बात है, रोनी सूरत क्यों बना रखी है, तो कहते हैं नहीं जी, रोनी सूरत नहीं बनाई है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। कई लोग ऐसा कहते हैं और मान लेते हैं कि जिन आदतों और संस्कारों के साथ मैं जी रहा हूँ शायद वो ताउम्र बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं, अच्छाइयों की ओर चल सकते हैं। इस पे और गहराई से भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।